तो हम लोग भोजन खाकर फिर भी उनका देखो 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 वो भूत निकल रहा। मैंने महसूस किया, देखने की कोशिश की, तो सच में पतली सी काली रोशनी भी, लेकिन काली रोशनी पीली और काली का मिक्स ये कमरे में घूमती हुई बाहर निकलती थी। हमारे ये गंगापुर सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है मेहंदीपुर बालाजी जैसा, चौक वाले बालाजी। तो बस वहां जाके वो चढ़ा है। कई लोग देश और दुनिया भर से आते हैं जिनको ऊपरी समस्या होती है, वो वहाँ पे अपनी अर्जी लगाने आते हैं, वो घर बैठे उनकी समस्या हल हो जाती है। कोई ऐसा प्रसंग हनुमान जी का जिसमें हनुमान जी ने असंभव कार्य को संभव कर दिया हो? यानी वो जो सुमेरु पर्वत था जिसमें वो जड़ी बूटी थी, जिससे संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का इलाज होना था, तो उसको पूरे हॉस्पिटल को मेडिसिन डॉक्टर के साथ उठा लाए। कई लोग तो प्रश्न उठा देते हैं कि ये सारी बातें काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है। सवाल उठाने वालों को वो जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो सच है वो सच है। राम सेतु के तो आज प्रमाण मिल ही रहे, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ये बात तो लोग बोल रहे हैं, नासा भी बोल रहा है, दूसरे वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। मगर आप तो पूरी हनुमान चालीसा का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत सदियों से चलती आ रही। लोग ये कहते हैं ना हनुमान चालीसा का तत्काल प्रभाव कैसे पड़े, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा तुलसीदास जी का नाम बदल के, उनका जोखी तो रहेगा, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, लेकिन महमूद दास डाल के देखिए। जो चालीसा इतने सालों से चलती आ रही है, हम बिना सोचे समझे अपने आप से उसमें अमेंडमेंट या उसमें छिड़खानी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फायदा तो हमें ही लेना है ना। तुलसीदास ने जो लिख दी, जो लिखना था, और वो मेन फायदा तो हमें लेना है, हमें अपने काम बनवाने हैं उनसे, हनुमान जी से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हनुमान जी का साया आने लगा, वो सर घुमाने लगे, या वो प्रेडिक्शंस करने लगे, या वो पर्चा बनाने लगे। देखिए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इंसान के अंदर आ जाए, क्योंकि यदि कोई शक्ति ऐसी आएगी तो शरीर वो फटे जाएगा। कोई भी ताकत नहीं है जो ईश्वरीय शक्ति आपके शरीर में आएगी। हनुमान जी भी लक्ष्मी के देवता हैं, या हनुमान जी से रिलेटेड भी हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कि जिससे लक्ष्मी प्राप्ति हो जाए हमें? मंगलवार के दिन आपको एक नारियल, उसके 10 ऊँटे तलावे से बांधने हैं और घर से आपको गेहूं लेके जाने, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे पे धन की कमी है, आप मुझे अब धनवान बना दो। कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। तो जो हनुमान जी सभी ब्रह्मांड की सभी स्त्रियों में माता सीता को देखते हैं, तो यदि किसी महिला ने हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श कर लिया, तो ये तो हनुमान जी को खुद को भी अच्छा इस बात का लगेगा कि माता सीता के रूप में कोई दैवीय शक्ति उनके नजदीक आई। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो जागृत होती हैं? वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। जय श्री राम। शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट दो पर्सनालिटीज के साथ में। आज है हमारे साथ डॉक्टर रीना सागर, जो कि पामिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, और लक्ष्मी साधिका, जिनको 24 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। और साथ में है हमारे आइडिया बाबा, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तांत्रिक भी हैं, जिन्होंने 28 साल से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में बिता दिए, और वो फिल्म इंडस्ट्री के एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट भी रहे हैं। और भूतपूर्व नेता अमर सिंह जी के साथ उन्होंने समय बिताया, और वो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट भी रहे हैं। और साथ में 28 साल से ज्यादा हनुमान जी की भक्ति करते हुए उनको हो गए। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, और हनुमान जी की शक्तियों की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर, इन्हीं सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। तो शुरू कर सकते हैं हम आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा, आप इतना समय निकाला और आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। तो आज का पॉडकास्ट, आज की जो चर्चा होगी वो हनुमान जी के ऊपर होगी। आप भक्त रहे हैं हनुमान जी के, सेवा करते हैं हनुमान जी की। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये चौपाई क्या कहती है? ये चौपाई मूलतः एक ही बात कहती है कि कलयुग के एक ही देवता है जिनके पास अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। इन 17 चीजों, 17 चीजें होती है अष्ट सिद्धि और नवनिधि। इससे बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति की, किसी सुख महमत की आवश्यकता नहीं। तो इनको देने वाले एकमात्र हनुमान जी कलयुग के देवता, जो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं।
तंत्र मंत्र की तो बात छोड़िए, सब साधना की बात छोड़िए, उपासना की छोड़िए, सिर्फ जयराम जी की कहने से हो जाता है खुश। रीना जी, आपके पास बहुत लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेके, तो हनुमान जी का ऐसा कौन सा अचूक उपाय है जिससे हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो सके? हनुमान जी को सबसे पहले सिंदूर बहुत पसंद है, उसे लगाइए। भगवान राम जी की उन्हें भक्ति करना बहुत पसंद है, तो आप यदि राम जी की भक्ति करेंगे तो वो तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। आइडिया बाबा जी, एक बात बताइए, कोई ऐसा प्रसंग हनुमान जी का जिसमें हनुमान जी ने असंभव कार्य को संभव कर दिया हो? रामायण में एक ये हिस्सा आया है कि जब लंका पर चढ़ाई की गई थी और राम रावण के बीच में युद्ध हुआ था, तो मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी को चित्र हुई थी, और उसके लिए जो मेडिसिन चाहिए थी, जो डॉक्टर चाहिए था, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी चाहिए थी, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह थी जहां तक किसी का भी पहुंच पाना नामुमकिन था। तो ऐसे में सबको याद आया कि हनुमान जी को उसका बल याद दिलाओ, वो बल याद आते हैं, सब कुछ कर देते हैं कि उस पूरे हॉस्पिटल को ही उठाना है। यानी वो जो सुमेरु पर्वत था जिसपे वो जड़ी बूटी थी, जिससे संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का इलाज होना था, तो उसको पूरे हॉस्पिटल को मेडिसिन डॉक्टर के साथ उठाना है। बस यही एकमात्र असंभव काम है जिसको उन्होंने संभव किया, क्योंकि उस जड़ी बूटी की पहचान, उसको वहां से यहाँ लाना और यहाँ के माहौल में छोड़ना लंका में, तो उसका इफेक्ट आज भी देखा जाता है। जो लोग लंका जाते हैं, जाने वाले हैं, वहाँ के कुछ लोकल पुराने गाइडों से मिले हैं, तो उन स्थानों में वो जा सकते हैं जहाँ आज भी संजीवनी बूटी देखने को मिलती और नाइट में वो चमकती है। मैं गया हूँ लंका, और मैंने किसी लोकल बहुत पुराने गाइड के साथ उन स्थानों की सैर भी की, तो उसने दिखाया था दूर पेड़ पे, रात को 9 बजे वो ले गया, दूसरे पहाड़ पे देखिए वो संजीवनी बूटी, हो सकता है वो संजीवनी बूटी हो, लेकिन वो जो पेड़ पौधे थे वो चमक रहे थे बिना लाइटिंग। बिल्कुल। तो ऐसा उल्लेख रामायण में आया भी है कि संजीवनी बूटी रात में चमकती है। कई लोग तो प्रश्न उठा देते हैं कि ये सारी बातें काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि प्रश्न उठाने वाला तो कुछ भी उठा सकता है, वो अपने माँ बाप के वजूद पे भी उठा सकता है, फिर भी उसको सर्टिफिकेट क्या चाहिए कि मेरा डीएनए टेस्ट होगा तभी मालूम चलेगा मेरे माँ बाप ये है। तो सवाल उठाने वालों को वो जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो सच है वो सच है। कोई भी चीज मिथक नहीं होता। कल्पना भी आपके दिमाग में तभी आएगी जब कभी वो घटना इस अखिल ब्रह्मांड में हुई होगी, तभी वो आपकी कल्पना में आ जाएगी। यूं ही नहीं आ जाएगा सब कुछ। राम सेतु के तो आज प्रमाण मिल ही रहे, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ये बात तो लोग बोल रहे हैं, नासा भी बोल रहा है, दूसरे वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, और लोगों को लगता होगा नासा सिर्फ अंतरिक्ष की देखता है। नासा काफी वैज्ञानिक खोज करता है, तो उन्होंने भी श्री राम सेतु के प्रमाण देखे हैं। तो सचमुच ये सच है। बिल्कुल। बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, लाखों सालों से पढ़ते आ रहे हैं, और रोज कई लोग तो 7 हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, कई लोग 108 पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या एक्चुअल कोई प्रभाव पड़ते भी हैं कि नहीं पड़ते? हाँ जी, पढ़ते। कुछ उसके नियम कायदे होते। जब कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, एक लाल रंग का आसन बिछा के बैठिए, उससे पहले भगवान राम का स्मरण कीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो नादानी हो रही है, वो नादानी ये करते हैं लोग, हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने करते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। रामचरित निगो रसिया, एक बहुत बड़ी चौपाई हनुमान चालीसा में आई है, तो वो हनुमान चालीसा सुनोगे को रसिया तो नहीं है ना। आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाएंगे तो वो ध्यान नहीं देते। हनुमान जी को भगवान राम की बातें सुनाएंगे तब वो कहेंगे कोई आया है। वो आप कहेंगे हनुमान चालीसा, वो कहेगा ठीक है, नींद आ रही है, बोलते जाओ। दूसरा, एक जो मैंने अपने निजी अनुभव से देखा, और मैं उस बात को गलत तो नहीं कहूंगा, जो देखी जो कोई एक हिंदी छंद का भी, एक हिंदी काव्य का भी नियम है, जो भी व्यक्ति कोई गीत आरती कविता लिखता है वो अपना नाम लिखेगा अंत में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लास्ट में एक अंतिम चौपाई लिखी है 40वीं, तुलसीदास सदा ही चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। कि तुलसीदास भगवान का हमेशा चेला है, और भगवान जो भगवान राम है या भगवान हनुमान जी है वो हृदय में वास कीजिए। तो हम भी थोड़ी सी नादानी ये कर जाते हैं कि हम भी पढ़ते टाइम वो तुलसीदास जी बोल जाते हैं। आप ये बोल सकते हैं ना, मैं हूँ दास सदा ही चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। आपने मुझे खाने पे तो बुलाया, लेकिन वेन्यू दे दिया आपने नोएडा का, और आप रहते हैं गाजियाबाद, तो मैं तो जो आपने वेन्यू दिया उसी पे जाऊंगा खाना खाने के लिए।
मगर आप तो पूरी हनुमान चालीसा का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत सदियों से चलती आ रही हनुमान है। चालीसा का खंडन नहीं है। लोग ये कहते हैं ना हनुमान चालीसा का तत्काल प्रभाव कैसे पड़े, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इसका फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप थोड़ा सा तुलसीदास जी का नाम बदल के उनका जोखी तो रहेगा, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, लेकिन महमूद दास डाल के देखिए ना, या आपका नाम कौशल है तो कौशल दास सदा ही चीरा कीजिए ना हृदय में डेगा। आपको आसपास हनुमान जी की शक्तियों की कृपा महसूस होगी। जो चालीसा इतने सालों से चलती आ रही है, हम बिना सोचे समझे अपने आप से उसमें अमेंडमेंट या उसमें छेड़खानी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें फायदा अपने हिसाब से लेना है। क्योंकि फायदा तो हमें ही लेना है ना। तुलसीदास जी ने लिख दी जो लिखना था, और वो मेन फायदा तो हमें लेना है, हमें अपने काम बनवाने हैं उनसे, हनुमान जी से। हम जो मनुष्य इतने लालची हैं, इतने स्वार्थी हैं कि हम मनुष्यों ने सब चीजें अपने हिसाब से सेट कर ली। तो इसमें भी तो सिर्फ एक नाम सेट करना है अपने खुद के लिए। मैं सबको तो बदलने के नहीं बोल रहा। मैं तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो खुद हनुमान चालीसा का भक्त हूँ, पढ़ता हूँ, सेवादार हूँ। मैं तो पिछले 20-25 सालों से अपना नाम लगाता हूँ, पढ़ता हूँ, भगवान राम का स्मरण करता हूँ। मुझे तो बहुत फायदे होते हैं। तो मैं तो अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, किसी को बदलने के लिए नहीं बोल रहा। और जब कभी भी आप हनुमान चालीसा को थोड़ी सी शुद्धि, पवित्रता, सच्चे मन से पढ़ते हैं कि लाल रंग का आसन हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह हो, आपके पास में पानी का कलश या लोटा रखा हो, एक चमेली के तेल का दीपक जलता हो, तो मुंह शुद्धि करके, यानी मुंह का कुल्ला करके, हाथ पांव धो के उस पर बैठ के आसन में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अंत में हनुमान जी की आरती और भगवान राम की आरती गाइए। आपका एक पाठ ही काफी है। 7 पाठ, 108 पाठ, ये तो सब बहुत बड़ी बात हो जाती है। बैंक में इतना डिपॉजिट कर लेंगे तो उसको कहाँ खर्चा करने जाएंगे। एक पाठ कर लीजिए प्रतिदिन का, 1 जन्म के लिए काफी है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो जागृत होती हैं? मानसिक और दैहिक दोनों ही होती है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से पाया हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों की रचना तुलसीदास जी ने इतने अद्भुत ढंग से की है। प्रत्येक चौपाई का अपना इम्पैक्ट, प्रत्येक चौपाई की अपनी वेवलेंथ, और प्रत्येक चौपाई एक खास मेगा हर्ट्ज पे आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। आप देखिएगा जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कभी कुल आपको हाई पिच, कभी लो पिच, कभी मीडियम पिच पे करनी पड़ती है, तो उसका सीधा वाइब्रेशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। आप पेट की हड्डी में उसके वाइब्रेशन देखें तो इफेक्ट पड़ता है, आपकी ऊर्जा जागृत होती है, मानसिक एकाग्रता होती है, और ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया। इसीलिए हनुमान चालीसा के इस पॉडकास्ट में मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव की करूंगा। न मैं कोई हनुमान चालीसा से संबंधित मित्र तोड़ना चाहता हूँ, न किसी का वजूद खत्म करना चाहता हूँ, और ना मैं उसमें कोई बदलाव के लिए आपको बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने अनुभव से जो पाया, जो किया, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हमने बहुत सी ऐसे रील्स देखी, या न जाने कहां से एक ट्रेंड सा चल गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हनुमान जी का साया आने लगा, वो सर घुमाने लगे, या वो प्रेडिक्शंस करने लगे, या वो पर्चा बनाने लगे। कितना आसान है ये कि हनुमान जी को अपने ऊपर लेके आना और प्रेडिक्शंस करना। इज इट पॉसिबल? देखिए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इंसान के अंदर आ जाए, क्योंकि यदि कोई शक्ति ऐसे आएगी तो शरीर वो फटे जाएगा। कोई भी ताकत नहीं है जो ईश्वरीय शक्ति आपके शरीर में आएगी। छोटा सा अंश ही आ सकता है जो आएगा बॉडी में। इसके अलावा हनुमान जी कभी किसी के शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी का साया आ रहा है, सब झूठ बात है। ये ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मल शक्ति आ सकती है, जैसे उनके दूत आ गए या कुछ भी आ गया, पर ये हनुमान जी कभी नहीं आ सकता। आपका क्या कहना है? व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन जी मेरा मानना है, जैसा मैंने अपने छोटे से हनुमान जी की सेवादारी के जीवन में पाया, हनुमान जी कलयुग के देवता है। उनके पास लगभग सारे डिपार्टमेंट्स भगवान ने दिए हुए हैं कलयुग के लिए, तो उनको इस धरती पर आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं। डायरेक्ट उनके पास अपना प्राइवेट जेट है, ऑन करेंगे तो तुरंत आ जाएगी। हाँ, जो लोग सिर घुमाते हैं या वटेवर कहते हैं अपनी शक्ति आती, हनुमान जी नहीं, कोई भी जो दैवीय शक्ति है, उनके यदि सूक्ष्मांश, करोड़ गुना सूक्ष्मांश भी आपकी बॉडी में आ जाएगा तो आपकी बॉडी फट जाएगी। जो शक्तियां जिनको कहा जाता है सिर लाना, खोपड़ी घुमाना, फलाना घुमाना, ये छोटी मोटी बाढ़ मेंबर टाइप की शक्तियां होती हैं, जिनको आप पुटिया, बुलाकी, पिशाच, प्रेत वगैरह कह सकते हैं, पठान कसाई वगैरह कह सकते हैं। किसी दैवीय शक्ति को कोई बॉडी समान पाएगी क्या? और हनुमान जी अतुलित वरदानम हेम शैलाभ देहम
अतुलित बलधाम है कि जिनका पर्वत जैसा जिनकी देह है, यदि छोटी सी चट्टान भी आपकी बॉडी में डाल देंगे वो तो फट जाएगी बॉडी। हाँ, जो एक आपने अभी एक अंत में एक बात बोली थी कि जो लोग कुछ पर्चा बनाते हैं, देखिए उस विषय में तो हम उंगली इसलिए नहीं उठा सकते कि उसको दुनिया ने देखा है। हनुमान जी की कृपा उनके पास पीढ़ियों से है। जिन बाबा के विषय में आप बता रहे, मैंने भी उनके गांव जाकर देखा है, तो वहाँ कोई व्यापार नहीं है, वहाँ कुछ झूठ नहीं है, वहां से कोई लूट खसोट नहीं है। और उनके पास जब कृपा आती है, जब शक्ति आती है, उनको जब एहसास होता है, तभी वो लिखते हैं पर्चा बना के। तो उन पर तो मैं आक्षेप नहीं लगा सकता, मैंने जाके देखा, महसूस किया। हाँ, उनकी देखा देखी जो बहुत सारी दुकानें खुल गई है, वो आजकल लोग वैसे ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे। तो आप सोचिए, सब जो दौर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना और धर्मेंद्र का होता था, तो उस दौर में कई लोगों ने बाल बढ़ा लिए, बेल बॉटम पैंट पहन ली, शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लिए। तो ये दूसरा हमेशा से फैशन का ट्रेंड चल रहा है कि जो भी चीज लोग को ये हो जाए बस उसकी कॉपी कर लो। तो इट इज जस्ट लाइक ए बिजनेस, जितना भी नीचे की चीजें चल रही। आज के समय में घोर कलयुग कहा जाता है इसको, हनुमान जी की अनुभूति की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ हनुमान जी को अपने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कह रखा है, जैसा मैंने सुना है, जाना है, कि जहाँ कहीं भी भगवान राम का नाम लिया जाएगा, भगवान राम की कथा होगी, और हनुमान जी आएंगे, बैठेंगे। इसलिए किसी भी राम कथा में, कोई भी राम कथा वाचक पास में एक आसन लगा था, हनुमान जी की काल्पनिक या प्रतीकात्मक मूर्ति की स्थापना करता है, क्योंकि उसको पता है राम कथा जैसे ही स्टार्ट होगी तुरंत हनुमान जी आके बैठेंगे। तो आप जहाँ कहीं भी राम कथा होती है उस वक्त आप बैठिए, चाहे आप पंडाल के अंदर भीड़ में बैठे हो, आप हनुमान जी की अनुभूति होगी। आप यूट्यूब पे सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, कान में हेडफोन लगा के सुनते हैं, आपको तब भी महसूस होगी, बशर्ते आपकी श्रद्धा, आस्था और एकाग्रता उस राम कथा में हो। या आप अपने मुंह से भगवान राम का नाम ले लो, राम रक्षा स्तोत्र, भगवान राम की आरती, ये जो भी भगवान राम से संबंधित कोई भी छंद है, कविता है, गीत है, तो आपको साक्षात अनुभूति होगी। वो ऐसा नहीं है कि वो कोटा लेके आके खड़े हो जाएंगे, आपको ये अनुभूति होगी कि मेरे आसपास कुछ प्रोटेक्टिव शेल है, वो एक स्पिरिचुअल शील्ड मेरे आसपास आ गई है। बस वही तो अनुभूति है, वही हनुमान जी। और तो जैसे हम कोई पोस्टर में देखते हैं, वैसे कोई लंगोट पहन के घोटा लेके थोड़ी आएंगे। बिल्कुल। रीना जी, आप लक्ष्मी उपासक हैं, तो क्या हनुमान जी भी लक्ष्मी के देवता हैं, या हनुमान जी से रिलेटेड भी हम कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कि जिससे लक्ष्मी प्राप्ति हो जाए हमें, या कोई ऐसे हमारे रास्ते खुल जाएं लक्ष्मी प्राप्ति के? मंगलवार के दिन आपको एक नारियल, उसके 10 ऊते कलावे से बांधने हैं, और घर से आपको गेहूं लेके जाने, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे पे धन की कमी है, आप मुझे अब धनवान बना दो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जीवन से, तो मुझे अब तरक्की दीजिए आप। बहुत बढ़िया। हमारे व्यूअर्स का ज्यादातर सवाल यही होता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो, लक्ष्मी स्थिर कैसे हो। तो मुझे लगता है जो हनुमान जी को मानने वाले हैं या जो नहीं भी मानने वाले हैं, उनको इस उपाय से बहुत फायदा होने वाला है। और ये एक सिद्ध अनुभूत उपाय है। जहाँ मैं रहता हूँ उसका एक, जो जहाँ पे मेरी कपड़ों का व्यवसाय है गंगापुर सिटी में, वहीं उसी बाजार में मेरे पड़ोसी व्यापारी है, जिसको अचानक धन का लॉस हो गया। तो उसको मालूम चला कि हमारी जो सेठानी जी है वो लक्ष्मी की उपासिका है, लेकिन वो हनुमान जी का भक्त है। तो वो एक दिन डरते डरते, ऊपर नीचे दुकान है हमारी, ऊपर हवेली है, वो डरते डरते शाम को आया कि भाई साहब सेठानी जी से एक बार बात हो सकती है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, कैसे ऐसे बात करनी है। उस दिन बात थी सोमवार, तो उन्होंने कह दिया भाई साहब आप कल चले जाइए। वो करके उसको, और उसके बाद अपने पितरों के काम के लिए वो गंगा जी चले गया। 4-5 दिन बाद वो लौट के आया, तो उसको मालूम चला उसके गाँव में उनकी जो कोई विवादित प्रॉपर्टी थी उसका निपटारा उनके भाई बंधुओं ने करके प्रॉपर्टी को बेच दिया करोड़ों में, उसका हिस्सा गंगा पर पहुंचा दिया। तो वो आज तक ये विश्वास नहीं कर पाया कि क्या 20 रुपए का नारियल, 10 रुपए का नोट लगा के और 10 पैसे का कलावा बांध के हनुमान जी के मंदिर में, हमारे ये गंगापुर सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है मेहंदीपुर बालाजी जैसा, चौक वाले बालाजी, चौक वाले हनुमान जी। तो बस वहां जाके वो चढ़ा है। कई लोग देश और दुनिया भर से आते हैं जिनको ऊपरी समस्या होती है, वो वहां पे अपनी अर्जी लगाने आते हैं, वो घर बैठे उनकी समस्या हल हो जाती, उनको वहां आके हाजिर लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ये सिद्ध अनुभूत उपाय जब अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा, तो मुझे लगा अपनी बात में वाकई दम है, ये टोटके काम करते हैं।
और दिया क्या उसमें 20 और 10 30 और ज्यादा से ज्यादा पर 31 रुपए का खर्चा हुआ। और उनका तो प्रॉपर्टी का करोड़ों का सौदा होगा, 20 साल का विवाद खत्म हो गया। बिल्कुल। तो सर इससे सस्ता सौदा क्या चाहिए हनुमान जी से। बिल्कुल इतने से में खुश हो गए वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि हनुमान जी तो बस लड्डू का भोग लगाओ और हनुमान जी खुश हो जाते और आपके पास वो भी नहीं हो तो जब आप ध्यान कीजिए, उन्होंने हनुमान जी भूखे थे और माता सीता ने उनको बहुत भोजन खिलाया, हैं। तब अंत में तुलसी का पत्ता दिया और सबको ढका, हड्डी पेट की तृप्ति होगी। तो बिल्कुल। एक तुलसी का पत्ता भी हनुमान जी को अर्पित करने से वो प्रसन्न हो। तुलसी के पत्ते पे आप राम राम लिख के भी आप चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कुछ लोगों में बहुत नेगेटिविटी होती है, उनको अंदर से घबराहट होती है, डर होता है, तो हनुमान जी कैसे सहारा देते हैं ऐसे लोगों को? हनुमान जी अपने आप में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। और वो स्पीकर नहीं है, वो मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है। आप उनके जीवन, उनकी शक्तियों, उनके काम करने के तरीके से अपने जीवन में अनुशासन जो ला सकते हैं, संतुलन जो ला सकते हैं और जो एक्टिवनेस ला सकते हैं, उसी के साथ आप अपनी शक्तियों को, उनकी शक्तियों को अनुभूत कर सकते हैं। क्या हनुमान चालीसा को अपने पास रखने से कोई प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है और ये बात सच है। और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हनुमान चालीसा की कीमत बाजार के हिसाब से 1 रुपए है या 1 लाख रुपए। यदि वो सही रंग से प्रिंट की हुई हो, लाल रंग की शाही से प्रिंट की हुई हो, छोटी बड़ी मोटी पतली कैसी भी हो, जैसे भी हमारे सामने भी हनुमान चालीसा रखी हुई है, जिसका स्पर्श करने के पश्चात ही, स्नान करने के बाद ही हमने पॉडकास्ट से स्टार्ट किया। तो इसको आप अपने हृदय के आसपास कहीं भी रखें। पुरुष इस बात को, महिलाओं को तो वो जगह संभव नहीं है, वो तो अपने बैग में रख सकती है, लेकिन पुरुष अपनी शर्ट में रख सकते हैं, कोट में रख सकते हैं। जनरली लोग पैंट की पॉकेट में रख लेते हैं। ये हमने बैग के अपने सिराने में रख रखी है। मुझे शुरू में बहुत डर लगता था जब मैं घर में आई, जब मैंने इसका जाप करना शुरू किया। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि जब मैंने ये शुरू किया उसके बाद मुझे डर नहीं लगा ज़ोर से। एक आपको कौशल जी इसी बात पे एक घटना सुनाता हूँ। हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो 10-15 दिनों बाद ही बोल रही कि डॉक्टर साहब बेडरूम में कोई एक भूत निकल के गया। मैंने कहा भाई जिस बेडरूम में मैं 30 साल से साधना कर रहा हूँ वो कौन सा भूत आपको मिल गया? बोले नहीं आपको पक्का है, मैं बताऊंगी। एक दिन निकल गए, 2 दिन, तीसरे दिन हम लोग बैठे रात को बात करे थे तो हम लोग भोजन खा के फिर उन्होंने कहा देखो 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 वो भूत निकल रहा है। मैंने महसूस किया, देखने की कोशिश की तो सच में पतली सी काली रोशनी थी, लेकिन काली रोशनी, पीली और काली का मिक्स मेरे कमरे में घूमती हुई बाहर निकलती थी। और इससे मुझे डर लग रहा। अब एकदम से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता कि मैं उसको पहचान गया और मैंने कब्जे में कर लिया। तो मुझे इतना सा याद आया कि मेरे बेडरूम में हमेशा 50 हनुमान चालीसा रहती है कि कोई मिलने आया तो मैं उसको दुष्ट कर दूं। मैंने तुरंत उनको बोला कि आज अपने बेड पर तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखो और आज सिवाय भगवान हनुमान जी के किसी का स्मरण मत करना और भगवान राम का स्मरण करना। ये सो गई, सुबह उठी, शांत उठी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कोई काली पीली रोशनी नहीं आई। उसी बेडरूम में हम लोग रहते हैं, उसी में हमारा जीवन यापन है, उसी में मेरी सिद्धि साधना है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बेडरूम में सिद्धि साधनाएं होती है क्या? सिद्धि साधनाएं बॉडी से ही देखा जाए तो भगवान तो हर जगह ही है, ऐसा नहीं किस चीज में नहीं है, हर जगह है यहाँ पे। तो हम किस चीज से बच सकते हैं? हमने अपने कमरे में सभी देवी देवता बैठा रखे हैं और जबकि कहते हैं कि बेडरूम में देवी देवता नहीं बैठाते, पर जब कौन सी ऐसी जगह जो नहीं है देवी देवता, तो अपने स्थान दे रखा। मुझे तो कौशल जी सबसे ज्यादा ध्यान के लिए स्थान या वॉशरूम से ज्यादा अच्छा कुछ समझ में नहीं आता, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई मोबाइल नहीं, कोई खटखट नहीं, कोई आने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। और आप जब तक बैठे, जब तक आप ही बैठे, कोई ये भी नहीं कह सकता जल्दी करो। सही बात तो है। वहां जो ध्यान लगेगा ना तो वहीं आपको असली ज्ञान मिलेगा। अच्छा, एक मिथ ऐसा भी है कि कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? साथ में लोगों, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा विद्वान है, उन्होंने तो आजकल एक सिस्टम भी बनाया हुआ, आप किसी हनुमान मंदिर में जाए, नहीं हनुमान जी पे स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो जो हनुमान जी सभी ब्रह्मांड की सभी स्त्रियों में माता सीता को देखते हैं, तो कोई यदि महिला उसका, हाँ एक ये बात अलग है कि यदि कोई महिला या बच्ची यदि मासिक धर्म से है तो उसको हमारी परंपरा सनातन धर्म के हिसाब से माना जाता है कि वो 5-7 दिन जो होते हैं उनको अपने एकांत में रहना चाहिए। वो एक देह शुद्धि का मुद्दा है, उस पर हम बात नहीं कर सकते।
उन 5-7 दिनों को, महीने को छोड़ के यदि किसी महिला ने हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श कर लिया, तो ये तो हनुमान जी को खुद को भी अच्छा इस बात का लगेगा कि माता सीता के रूप में कोई दैवीय शक्ति उनके नजदीक आई। और हनुमान जी की बात है चालीसा पढ़ने की, तो हनुमान चालीसा में ये तो लिखा हुआ नहीं है तुलसीदास जी ने कि इतने इतने लोग पढ़ सकते हैं, इतना ही तो लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने जो 7 बार कहा, किसी ने उसको 100 बार ले लिया, किसी ने 7 बार ले लिया। सही ढंग से आप यदि उसी फ्लो में पढ़ेंगे तो जो 7 बार यानी 7 बार, एक बार आप सच्चे मन से पढ़ लीजिए, बिल्कुल, छूट ही बंदी महासुख हुई। बिल्कुल, तो वो तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम बंधनों से छुटकारा हो जाएगा। बिल्कुल। और महासुख, तो महासुख जीवन में क्या है जो आपको सुकून और शांति चाहिए। मैं बॉम्बे में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों और इतने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में रहा हूँ इतने सालों तक, मैंने काफी कुछ देखा कि उनके पास सब कुछ है, बस एक तो सोने के लिए उनको गोली लेनी पड़ती है, भूख के लिए कुछ टैबलेट लेनी पड़ती है, सुबह खाना पचाने के लिए रात को कुछ लैक्सेटिव्स लेने पड़ते हैं, और जब सुबह काम पे जाते हैं तो कुछ विटामिन लेने पड़ते हैं। हमको सिर्फ इतना सा सोचना पड़ता है कि सोने के लिए हमें बेडशीट चाहिए होती है और एक ऊपर चादर एक तकिया लेना पड़ता है, तो बस इतना ही बड़ा डिफरेंस है। तो हमारे पास महासुख वही है। बिल्कुल, बिल्कुल, कि हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं लेनी। बिल्कुल। आपको 28 साल हो गए हनुमान जी की उपासना करते हुए, आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई जिसको आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? कोई ऐसा एक्सपीरियंस हनुमान जी ने आपको कराया हो कभी लाइफ में, तो कुछ शेयर करें। मेरा अपने होम टाउन गंगापुर सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है श्री चौक पारे हनुमान जी। वो पहले एक बड़ा चौक होता था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर बना हुआ है। मैं एक दिन शाम को वहां उनके दर्शन करने गया था, तो मैं मंदिर में हनुमान जी के पास साइड में बैठ के और थोड़ा सा स्मरण कर रहा था अपनी निजी समस्याएं, जीवन की समस्याएं, जो आदमी भगवान से एकांत में बात करना चाहता है। मैं ऐसा कुछ कर रहा था, तो उस मंदिर के चौक के बाहर आवाज से आने लगी कि कोई महिला चिल्ला रही है, महिला चिल्ला रही है। मैं उठ के गया, मैंने देखा क्या बात होती है। चूंकि मैं कोई पुजारी नहीं, पंडित नहीं, मैं तो भक्त तो अपने घर से हनुमान जी मंदिर जाता हूँ, तो मालूम चला कि वो लेडीज बेंगलोर से गंगापुर सिटी किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने आई थी। वो हनुमान जी, उसने सुना कि यहाँ बहुत सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और उनको भी बाधा दूर हो जाती है। तो चूंकि ये मंदिर इस मेहंदीपुर बालाजी की तरह प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन शक्तिशाली है, तो वो जो बच्ची थी जानबूझ के अपवित्र अवस्था में, जिसको कहा जाता है ना मासिक धर्म की, वो वहां पे हनुमान जी के मंदिर को घुसने की उसने कोशिश की। तो एकदम से उसके ऊपर कोई आवेश आ गया है, कुछ कह सकते हैं, मतलब जस्ट है कि कोई बैड एंटिटी, बैड एलिमेंट्स कोई आ गया। उसके घर वालों से जब मैं बाहर निकल के मालूमात हुई, उसको भगवान हनुमान जी का नाम लेके उनकी भभूत उनके माथे पे लगाई गई। वो शांति जो उनके घर वालों ने बताया, पिछले 3 साल से ऐसी वो कोई हरकतें करती है। इसके किसी कलीग ने इसको कोई प्रसाद में बहुत डाल के कुछ खिला दिया था। तो हमने उसको कहा कि यदि आप गंगापुर सिटी रुके हुए हैं तो आज शनिवार है, आप मंगलवार के दिन आइए, जब तक ये बच्ची अपनी अपवित्रता से पवित्रता के मूड में आ जाएगी। आप 5 तुलसी के पत्ते ले आइएगा तोड़ के, और यहाँ हनुमान जी के मंदिर, या मुझे दुकान से लेते हुए चले जाइएगा। बाजार में मेरी दुकान पड़ती है हनुमान जी के मंदिर जाते टाइम, और एक पुड़िया में कुल 5 रुपए का सामान बाजार से लेना होता है। वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के इस बच्ची के हाथ से अपने बैंक में वापस चले जाइए। उन्होंने इतना किया, सेकंड डे उनका फोन आ गया कि बच्ची में चेंजेस आने लग गए, और बच्ची एग्जैक्टली सुबह 4 बजे उठ के कहती है कि मुझे फलाने ने ये खिलाया और मैं ऐसा प्रेत आया हूँ, वो इस लड़की में इस बद्दे ने छोड़ा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या किया जाए, मैंने कुछ मत कीजिए, उसको हाजिरी आने लगी तो अपने आप ही उसका इलाज भी होगा। 5 दिन बाद उनका फोन आता है कि लड़की बिल्कुल सामान्य हो गई है, और अब उसके मुंह से ये निकल रहा है कि पापा उस दिन अपने गंगापुर सिटी जब गए थे तो कौन से मंदिर में गए थे, मुझे वहां चलना है। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि क्या करना चाहिए गुरु जी। मैंने कहा आप आइए गंगापुर सिटी चौक पर हनुमान जी के मंदिर पर जाइए, क्या हमको यहाँ क्या करना होगा। कि मैंने कहा तो आपको देखना है, जब बच्ची आपकी स्वस्थ हो गई तो अब हनुमान जी के चरणों में आप क्या करना चाहते हैं ये आपको देखना। मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं। मैंने तो एक छोटा सा उपाय बता दिया था कि यहाँ ऐसा होता है, पर वो क्या प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी है ना, तो लोग वहां ज्यादा जाते हैं और शक्तियां हैं, पर हनुमान जी की सिद्ध शक्तियां जागृत रूप में जहाँ भी मौजूद है वही मेहंदीपुर बालाजी बन जाता है। तो ऐसा हमारे होम टाउन में भी है। तो ये चीज मैंने घटना घटित होते देखी कि 24 घंटे के भीतर बच्ची पे उस प्रेत की हाजिरी आ गई। उसने अपने मुंह से बता दिया कि कैसे मेरे कलीग ने मेरे साथ क्या विश्वासघात करके कैसे खिलाया,
और 5वें दिन बच्ची वहीं बेंगलोर में ठीक हो गई बिना कोई उपासना अनुष्ठान टोटका किए। और 7-8 दिन बाद वो लोग गंगापुशी पे आए और फिर उन्होंने कहा जी कि हम तो 56 भोग करना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो अब मंदिर के मैनेजमेंट से बातचीत कीजिए, मैं तो डेली दर्शन करने आने वाला भक्त हूँ। उन्होंने बात की, 56 भोग लगवाया, हनुमान जी के खुशी खुशी गए। आज ये बात को 2 साल हो गए। तो बच्ची आज भी बेंगलोर में है मल्टीनेशनल कंपनी में और बड़े खुशी खुशी आती है। हाँ, हर महीने 1 मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करने आती है। फ्लाइट से जयपुर आती है, जयपुर से फिर पर्सनल टैक्सी लेके गंगापुशी आती है। कुल 20 मिनट रुकती है। पहले मेरे पास आती है घर पे, मुझे साथ लेती है, गुरुजी आप साथ चलो। पैदल पैदल हम लोग जाते, 2 मिनट का रास्ता मेरी दुकान से हनुमान जी मंदिर का है। वहां जाती है, वहां मत्था टेकती है, तो टैक्सी में बैठ के जयपुर और अगली फ्लाइट से बेंगलोर वापस। तो ये एक मैं ऐसी घटना बता रहा हूँ जिससे दर्शकों को ये महसूस हो जाएगा आपके घर के आसपास भी कुछ सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है तो शक्तियां तो वहां भी विरासत। एक बार मेरे साथ हुआ, हनुमान जी की चालीसा में बहुत शक्ति है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं किसी गई तो उनकी डेथ हो गई थी, उनके फादर की डेथ हो गई थी। मैं आई, मुझे बहुत तेज बुखार, घर वालों ने सबने बोला कि भाई क्या हो गया, एकदम से सही गई थी तो अब मुझे होश नहीं। मेरे खुद पापा ने ये हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुझे सही 11वें दिन मुझे फर्क पड़ा और मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला है। ये सच्ची कहानी मेरे जीवन की। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी है ही इतने शक्तिशाली। कौशल जी, मैंने अनेक ग्रंथों का मैं अध्ययन करता हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने अपने जीवन में इस बात को क्रिटिकली एनालिसिस करने की कोशिश की थी आज से 10 साल पहले कि इतनी चालीसा बनी हुई है हमारे देश में, इतनी छपी हुई है, इतनी बिकती है, लोग उतने पढ़ते हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा ही क्यों? बाकी दूसरी चालीसा भी तो उसी व्याकरण के अनुसार बनी हुई है भगवान की उपासना के लिए, चाहे वो विष्णु चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा, शिव चालीसा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है उन 40 चौपाइयों में, उनके दोहों में, बिल्कुल, कि जैसे आप उनका पाठ करते हैं, इस वातावरण में, इस ईथर में, इस ब्रह्मांड में कोई स्पंदन जागृत हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिवेट हो गया हो। यस यस, लाइक आपने जैसे हम लोग मच्छर भगाने की मशीन लगाते हैं ना, नाम तो मुझे नहीं पता, वो बिजली के बोर्ड में उसका बटन ऑन किया और एकदम से आपको लगता है यार अभी जो मच्छर टू 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 कर रहा था भाग के। बिल्कुल बिल्कुल, और हम बड़े सुकून से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही चीज हनुमान चालीसा के पाठ में महसूस। बिल्कुल, वही पावर हनुमान चालीसा में है और वही पावर हनुमान जी में है। इसलिए मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में किया कि जिन लोगों को ऐसा लगता है, जो इस बात का क्लेम करते हैं मुझे 30 साल हो गए, 40 साल, 20 साल, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उनको कहता हूँ अपने अनुभव से कि एक बार लास्ट अंतिम चौपाई में अपना नाम जोड़ के देख लीजिए। क्या पता जल्दबाजी में हनुमान जी तुलसीदास जी के घर पे चले गए वो आपके आने की जगह। आप बुलाते आए, आप बुलाते तो हैं लेकिन एड्रेस उनका दे देते। उन्होंने फर्क महसूस किया और उन सबके पीछे जो लॉजिक है उनकी आस्था था, ना कि नाम बदलने का। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सोचा कि मैं अपना नाम बदल रहा हूँ तो उनको हनुमान चालीसा अपनी खुद की निजी संपत्ति लगी। उनको लगा कि ये तो मेरा मोबाइल है, इसका व्हाट्सएप और इसका जो ये क्या चलाते हैं वो टिकटॉक, ईमेल, ये तो मैं खुद चला रहा हूँ। अब तक वो पढ़ते गए में सोचते थे तो तुलसीदास जी ने लिखी और मैं पढ़ रहा हूँ। और जैसे उन्होंने 40वीं चौपाई में अपना नाम जोड़ा और हनुमान चालीसा अपनी लगने लग जाती। इसीलिए मैं वो एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ लोगों को। जैसे आपने शुरू में कहा ना कि क्या आप तो एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा कहे कि तो हनुमान चालीसा में नाम बदल देंगे। नाम बदलने की नहीं, एक अनुभव की बात है। तो आप जब क्लेम करें हनुमान चालीसा तो अनुभव कीजिए। जब आपको अपनी सी लगे हनुमान चालीसा, फिर तो नाचिए, गाइए और कूदिए। हनुमान जी क्या, हनुमान जी पूरे दल बल के साथ और सेना के साथ अपनी शक्तियों को आपके आसपास ऐसे भेजेंगे। बिल्कुल, आपको महसूस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आज की हमारी चर्चा रही हनुमान चालीसा के ऊपर और मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हनुमान जी के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा आज करी है कि हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और हनुमान जी की शक्ति को आइडिया बाबा और रीना जी ने कैसे एक्सपीरियंस किया है और आप भी हनुमान जी की शक्ति को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आइडिया बाबा और रीना जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनके नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल डिस्क्रिप्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका सवाल हम इन तक पहुंचाएंगे और हमारा आज का पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।